और चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। गुरु गोबिंद सिंह जी के विचार ने जो साडे जीवन ते लई वो अज वो असी उन्हां दा रास्ते ते चल रहे हैं। युवा साथियों, अज कॉलेज का ये स्थापना दिवस उस महान परंपरा और चेतना का ये उत्सव है जिसने सदियों तक भारत की आत्मा को जागरूक रखा है। परम सत्कारयोग, मुझे खुशी है कि इस कॉलेज की स्थापना हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी उसकी चर्चा की है। इसकी स्थापना 1966 के विच सिख एजुकेशनल सोसाइटी दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पे रखी गई। युवा साथियों, इस कॉलेज की नींव जैसा दस्या भी गया है, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरो साहब उन्होंने कर कमलों द्वारा इसकी नींव रखी गई सी। जिस प्रकार गुरु जी ने त्याग, साहस व मानवता का संदेश दिया, उसी प्रकार इस कॉलेज के जो उद्देश्य ने विद्यार्थियों में गुरु जी के महान गुणों का ये विकास करना इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। युवा साथियों, ये कॉलेज उस विचार को साकार रूप करता है कि शिक्षा केवल ज्ञान लेने दी ये माध्यम नहीं है, बल्कि ये संस्था, ये सिख एजुकेशन सोसाइटी जेड़ी गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम ते ये चलती है, इस संस्था के विच ये केवल शिक्षा ग्रहण करने का केंद्र नहीं है, ये केंद्र है चरित्र निर्माण का, और ये केंद्र है राष्ट्र निर्माण का, और ये केंद्र है मानव निर्माण का। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते तो आगों बढ़ रही है। युवा साथियों, मुझे गर्व है इस कॉलेज दे देश को ऐसे इस कॉलेज ने प्रतिभावान, प्रतिभाशाली महान भाव दिए जिन्हों का जिक्र सरदार गुरदेव सिंह जी ने भी किया है। उन्होंने देश के विचों अलग अलग क्षेत्रों के विच सेवाएं देने का काम इस संस्थान के निकले हुए विद्यार्थी वो देश की सेवाएं दे रहे हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के विच इस संस्थान का तो बड़ा नाम किया है, परंतु उन्होंने बड़ा नाम भी उस क्षेत्र के विच है जिथे उन्होंने नाम कमाया सी, और वो इस सिख एजुकेशन सोसाइटी के विच जो निकले विद्यार्थी ने। युवा साथियों, इनमें IAS, IPS, सेना के अधिकारी, विधायक जिन्हों का जिक्र भी किया है, बड़ी संख्या के विच शामिल है। प्रिय विद्यार्थियों, हम सब जानते कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कर वो संदेश देने का काम किया है कि व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही उसका सच्चा धर्म है। उन्होंने ये भी सिखाया कि डर से नहीं, धर्म से जियो। ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये शिक्षा दी कि डर से नहीं, धर्म से जियो, स्वार्थ से नहीं, सेवा से जियो। ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें शिक्षावां दे विच हमें एक मार्ग दिता है। युवा साथियों,
मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है कि अज साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के विच भारत ने एक संकल्प लिता है 2047 विकसित राष्ट्र बनाने का कि अज भारत उस गति से बड़ी गति से आगे बढ़ रहा है। युवा साथियों, जब ये संकल्प आज लिखता है तब गुरु गोबिंद सिंह जी शिक्षाएं, उन्होंने शिक्षाएं और भी अधिक वो प्रासंगिक हो जाती हैं। युवा साथियों, असी अगर देखते हैं, हमने हरियाणा में गुरु साहिबानों की शिक्षाओं उन्होंने सिद्धांतों जन जन तक पहुँचाने लई साडी सरकार ने अनेक पद्धर ते काम किया है। इस दिशा दे विच हमने 2017 दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी दे 350वें प्रकाश पर्व नूं बड़े पद्धर ते मनाने का साडी सरकार ने काम किया है। गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व दे अवसर दे उत्ते साडी सरकार ने अंबाला सिरसा रेलवे स्टेशन, गुरु जी के जन्म स्थान पटना साहिब तक विशेष रेलगाड़ियां चलाने का काम वो साडी सरकार ने किया है। युवा साथियों, साडी सरकार ने यह भी फैसला लिया, गुरु गोबिंद सिंह जी के जो छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह जी, उन छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी, उन्होंने नाम से साडी सरकार ने असंध दे विच एक कॉलेज का नाम रखने का काम वो साडी सरकार ने किया है। युवा साथियों, इसी कड़ी दे विच साडी सरकार ने नाडा साहिब तो कपाल मोचन तक राजमार्ग का नाम गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से रखने का एक काम किया है। साथियों, नवंबर माह में हमने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य के विच बड़े पद्धर से मनाने का काम ये साडी सरकार ने किया है। और साडे लिए बड़े गर्व की गल है कि 25 नवंबर को साडे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र के विच जदों बड़ा कार्यक्रम समागम साडी सरकार ने किया, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उत्थे शीश नवाण लई आए। ये साडे लिए बड़ी फकर की गल है। प्यारी साध संगत जीओ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस थान से आकर के गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक 350 जो डाक टिकट और एक सिक्का और एक काफी टेबल बुक उन्होंने नाम से उसका विमोचन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की गल है और आप सब के लिए ये बड़े सौभाग्य की गल है कि आप ऐसे संस्थान के विच शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिसकी नींव त्याग, बलिदान, साहस और सत्य जैसे मूल्यों पर रखी गई है। हमारा ये प्रयास है कि हर युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नैतिक मूल्य और रोजगार के समान अवसर वो मिलने चाहिए। मुझे खुशी है शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप, खेल और रोजगार के विच हर क्षेत्र के विच युवाओं के लिए नए अवसर सृजन करने का काम ये साडी सरकार कर रही है। युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि उच्च स्तर शिक्षा की आत्मा अनुसंधान एवं शोध कार्य के विच वो बसती है। इनू असी आपां सभी जानते हैं और इसलिए जदों मैंने पिछला बजट वो जारी किया
मैंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ निर्णय लिया सी, ये निर्णय लिया कि साड़ी ਜਿਹੜੀ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ਜਿਹੜੇ कॉलेज हैं, उन्होंने विद्यार्थी शोध करन और उस शोध ਲਈ साड़ी सरकार ने 20 करोड़ रुपया उस दे ਲਈ रिजर्व किया। और मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है, आज मैं बता रहा हूँ कि हरियाणा राज्य हमने अनुसंधान कोष बनाया और आज तक हमारे युवाओं ने लगभग 360 ऐसे प्रस्तावों पे वो काम कर रहे ने, जेड़े प्रदेश के लई, प्रदेश के लोगों लई वो काम आएंगे, उन्होंने सर्च कर रहे हैं। प्रिय युवा साथियों, वर्ष 2025-26 का जो साडा राज्य बजट सी, हमने हरियाणा को उच्चतर शिक्षा का एक वैश्विक गंतव्य बनाने के लिए हर जिला में एक महाविद्यालय खोलने का वो निर्णय साडी सरकार ने लिया है। बेटियां मिलती सी और बेटियों को बड़ी दिक्कतें, उनके माँ बाप को बड़ी ये दिक्कतें आती कि बेटी को हम दूर पढ़ाई के लिए नहीं भेज सकते हैं। साडी सरकार ने निर्णय किया कि पूरे हरियाणा का एक रोड मैप तैयार किया जाए और वो रोड मैप ऐसा तैयार किया कि हरियाणा के हर 20 किलोमीटर ते एक राजकीय महाविद्यालय साडी बेटियां लई, साडे युवाओं लई वो मिले। और मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है कि जब हमने वो रोड मैप तैयार किया, आज हरियाणा के हर 20 किलोमीटर ते एक राजकीय महाविद्यालय वो चल रहा सी। साडी बेटियां नूं उत्थे शिक्षा मिल रही ने कि जो जेड़ी बेटियां दूर पढ़न लई नहीं जा सकती, उन्हां दे घर के नज़दीक ही उन्हां नूं एक संस्थान बहुत अच्छा देने का काम साडी सरकार ने किया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है कि हमने एक और निर्णय लिया कि साडी सरकार हर जिला पे एक मॉडल संस्कृत महाविद्यालय बनाने का काम करेगी। उसके ऊपर सरकार बड़ी गति से काम कर रही है, क्योंकि शिक्षा ही है कि शिक्षा ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये गल की सी कि शिक्षा वो शेरदी का दुध है कि जेड़ा पीना है उन्ना ज़्यादा दहाड़ता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बोलिया सी। युवा साथियों, साडी सरकार ने पूरे हरियाणा के विच हर जिला पे एक जो राजकीय महाविद्यालय मॉडल संस्कृत महाविद्यालय खोलने का ये काम किया है। साडी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की जो शिक्षा प्रणाली उन्होंने 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप ढालने की जो रूपरेखा तैयार की है। युवा साथियों, किसी भी नीति को सफल बनाने का प्रभावी ते मापीय समयबद्ध और क्रियान्वयन पर वो निर्भर करती है। और इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए साडी सरकार ने 8 जनवरी को पंचकुला दे विच हमने एक नीव पोर्टल का अभी उसका शुभारंभ किया है। यह जो पोर्टल हमने लॉन्च किया है, उस पोर्टल का मुख्य काम है कि एक इंटेलिजेंट डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो नीति निर्माण और संस्थागत क्रियान्वयन के बीच की दूरी को समाप्त करने का काम ये करूँगा। युवा साथियों, साडा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के नज़दीक आसपास ही उच्च शिक्षा मिले। उसके लिए साडी सरकार ने जो कॉलेज खोलने का काम किया है, हरियाणा के विच एक टारगेट, एक समयबद्ध योजनाबद्ध तरीके से साडी सरकार ने हरियाणा के विच 31 महाविद्यालय ओनली बेटियों लई खोलने का काम साडी सरकार ने किया है। छोटे दे समय के विच 31 महाविद्यालय। युवा साथियों,
इसी तरह साडी सरकार ने हरियाणा दे विच 12 नई यूनिवर्सिटी बनाने का काम वो साडी सरकार ने किया है। हम शिक्षा के साथ साथ युवाओं को कौशल विकास पर भी साडी सरकार बल दे रही है। समय की मांग है कि हमने स्कूल से लेकर के महाविद्यालय तक शिक्षा को कौशल के साथ जोड़न का काम ये साडी सरकार कर रही है। युवा साथियों, स्कूलों में साडी सरकार ने NSQF कॉलेजों के बीच पहल योजना, विश्वविद्यालयों के बीच इंक्यूबेशन सेंटर्स, तकनीकी संस्थाओं में साढ़े उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU करने जैसे कारगर कदम साडी सरकार ने उठाए हैं। युवा साथियों, हमने युवाओं की पढ़ाई के प्रति गंभीर करने की उपयोगी परीक्षाओं के लिए मेहनत करने का माहौल बनाने का काम किया है और इसके लिए साडी सरकार ने हरियाणा के विच बिना पर्ची बिना खर्चे युवाओं को रोजगार देने का काम साडी सरकार कर रही है। मुझे बड़े खुशी की गल है कि अज मैं युवा साथियों के विच आने का मुझे मौका मिले है। जब मुझे हरियाणा की जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी थी तो मैं एक घोषणा की थी। मैंने घोषणा की थी कि मैं 50,000 नौकरियां हरियाणा के विच देने का काम करूँगा। मेरे पास बड़ा कम समय से मैंने लगभग 15-16 हज़ार युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिते छोटे समय के विच। बड़ी प्लानिंग मैंने की सी। 15-16 हज़ार युवाओं को मैंने 2-3 महीने के विच ज्वाइनिंग लेटर दिते। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। साढ़े कुछ लोग विपक्ष के साथी चीफ इलेक्शन कमीशन से जाके पेश हो गए और जाके कहने लगे कि सरकार को रोके क्यों कोई ज्वाइनिंग लेटर ना देना। चीफ इलेक्शन कमीशन ने मुझे एक ईमेल डाली, एक पत्र डाल दिया कि तुसी अभी कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैंने जब वो ईमेल देखी मेरे पास आई तो मैंने कहा नहीं निकालेंगे। मेरे पास हरियाणा के युवा एकत्र होके आए, कम से कम 2,500-3 हज़ार युवा मुझे मिले आकर के। मुझे आकर के कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी तुसी रिजल्ट निकाल दो। मैंने कहा मगर नहीं, मैं तो नहीं निकाल सकता, मेरे तो चुनाव आयोग ने मना किया है, मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता। कहने लगे कि हवा चल रही है कि सरकार बदलूगी और साडा तो कहा काम खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं रिजल्ट नहीं निकालांगा। मैंने स्पष्ट बोलिया। मैं एक वादा जरूर करता आप लोगों के नाल। मैंने उन्होंने युवाओं को एक गल की थी, मैं आप दे नाल एक वादा जरूर करता कि 8 तारीख को रिजल्ट आना है। 9 तारीख को मैं कहा मैं ज्वाइनिंग बाद में लेनी, परंतु पहले ज्वाइनिंग आपकी देनी। और मैंने उस गल को पूरा किया है। पहली बार हरियाणा के इतिहास के 25,000 युवाओं को मैंने पहले ज्वाइनिंग लेटर दिता, फिर मैंने अपनी शर्त ली थी। उससे पहले मैंने शर्त नहीं ली थी। एक बड़े पद्धर से काम मैंने युवाओं के जो उन्होंने भावना थी उस भावना को पूरा करने का काम ये साडी सरकार ने किया है। और साथियों, युवा साथियों, मैं कहना चाहना कि ये शिक्षा 80 अगर कहीं मिलती है, ये गुरुओं के दिखाए हुए रास्ते से 80 शिक्षा मिलती है। 80 उस पर आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। युवा साथियों, साडी सरकार अपनी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है कि उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान भी बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश भी करें। युवा साथियों, हमारे शिक्षकगण भी यहाँ पर
उपस्थित ने, हम सब जानते हैं कि शिक्षकों की भूमिका किसी भी राष्ट्र के निर्माण में अत्यंत वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप केवल पाठ्यक्रम या किताब नहीं पढ़ाते, आप जीवन का मार्ग भी दिखाने का काम करते हैं। ये मेरे लिए बड़े साढ़े लिए बड़े फकर की गौरव की गल भी है कि गुरु परंपरा शिक्षक को ईश्वर के समान माना गया है। अज गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों की हजूरी विच असी बैठे हैं। गुरु परंपरा में शिक्षक को ईश्वर के समान माना गया है। इस कॉलेज के शिक्षकगण निश्चय उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी प्रदान करने का काम सारे शिक्षक कर रहे हैं। आज के समय में शिक्षा के साथ साथ नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी आवश्यक है। युवा साथियों, गुरु गोबिंद सिंह जी ने चारों साहिबजादों का बलिदान दे करके ये सिद्ध किया कि सिद्धांतों के लिए दिया गया बलिदान सबसे बड़ा बलिदान होता है। यह इतिहास नहीं, हमारे जीवन का ये मार्गदर्शन है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबसे विशेष आग्रह भी है कि आप ज्ञान के साथ विनम्रता, सफलता के साथ संवेदनशीलता और शक्ति के साथ सेवा भावना अपने जीवन का हिस्सा बनाने का काम करिए। यही हमारे महान गुरुओं का ये संदेश है, यही इस कॉलेज की आत्मा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज कॉलेज प्रबंधन और उन्होंने पूरी टीम इस सफल जो 61वां वर्ष की यात्रा गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ने ये पूरी की है, इसके लिए आप सबनों में बहुत बहुत बधाई शुभकामनावां देता है। गुरु साहिब आप सब की चढ़ती कला रखे, मैं ऐसी प्रार्थना भी करता हाँ। आपके जीवन के विच ज्ञान, साहस, सेवा का प्रकाश सदा वो बना रहे, ऐसी गुरु के चरणों में प्रार्थना करता। आप सबका मैं दिलों धन्यवाद करता। मैं दोबारा फिर सिख एजुकेशन सोसाइटी उन्होंने दिलों धन्यवाद करता। मैं प्रिंसीपल साहब डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी उन्होंने दिलों धन्यवाद करता कि अज मुझे ऐसे संस्थान के विच लाने का काम किया है कि जेड़ा संस्थान स्वयं अपने आप में जिन्हों का नाम है वो प्रेरणा है, एक मार्ग है जिथे हमें शिक्षा मिलती है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज मुझे इस कॉलेज के विच आने का मौका मिले, मैं इदे कुछ कामों लिए जो भी मेरे काम अपने समिति के सदस्य लाउणगे उन कामों मैं पूरा करने का काम करूँगा। और आज 11 लाख रुपया मैं इत्थे कॉलेज की मैनेजमेंट को देने का मैं काम करता हाँ। इन्हीं शब्दों के नाल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।